तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम जनगणना करने वाले हैं 2011 की, और पूरी जो है आपको बहुत शिद्दत से और जो है एकदम तन्मयता के साथ में देखना है वीडियो को, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आरओ में हर बार रिपीट होते हैं। तो अच्छे से इसको बस इतना ही आपको जनगणना में करना है। और नगरीकरण की भी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि शहर कितना है, कहाँ पे क्या है नगरीकरण है, और कितना पूरा भारत का है, तो सभी दिया गया है। तो इसको बस आप इतना ही देख के जाइए, और यूपी का तो अलग से कर ही लीजिएगा, तो आपका जनगणना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अच्छे से देखिए, इसको शुरू करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो जो है यहाँ के वायसराय थे, उस समय पे जो है जनगणना सर्वप्रथम बार हुई थी। और अब देखते हैं कि जब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगी, तब उस समय कौन थे यहाँ के वायसराय? तो जो है लॉर्ड रिपन थे। तो 1881 में ये जो है अंतराल के आधार पर 10 वर्ष की होने लगी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये जब ये क्या बोलते हैं 10 वर्ष के अंतराल पर शुरू हुई थी, तब प्रथम जनगणना के समय कौन थे? सॉरी, जब ये 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, उस समय पे जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडन। उसके बाद है कि 21वीं सदी जो 2011 की जनगणना हुई, उसमें कौन थे जनगणना आयुक्त? तो उसमें जो है C चंद्रमौली थे। C चंद्रमौली थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका टैग क्या थे? टैग से क्वेश्चन बना हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, इसका याद कर लीजिएगा। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका टैग लाइन था, स्लोगन था। नेक्स्ट है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भारत में है? तो भारत जो है कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है कि 1991 से 2001 के दौरान भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी रही? तो ये 21.54% रही। लेकिन 2001 से 11 की मत कितनी रही? तो ये 10 की वृद्धि में इसमें कमी आई, क्योंकि 17.7 रह गई, क्योंकि 21 पहले थी 21.5, लेकिन उसके बाद में 17.7 ही रह गई। नेक्स्ट है कि ये कौन सी जनगणना थी 2011 की? तो ये 15वीं जनगणना है। और जो अभी होने वाली है जो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से अब ये 26-27 में करवाई जाएगी, तो ये 16वीं जनगणना होगी। और ये कब संपन्न होगी? तो 26-27 में संपन्न होगी। नेक्स्ट है कि इसमें जाति के आधार पर जो है जनगणना की मंजूरी जो है कैबिनेट की तरफ से मिल गई है कि अब आप जाति आधारित जनगणना करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये जरूर पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस बार बात हुई है कि इसमें जो है मंजूरी मिल गई है जाति आधारित जनगणना की, तो ये पूछा जाने का मतलब पूरा बन रहा है कि बन सकता है क्वेश्चन कि कब से शुरू हुई और कब समाप्त हुई। तो 1881 में पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, उसके बाद 1931 में समाप्त हो गई। तब से अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई। 2011 में बात हुई थी कि होगी, लेकिन हुई नहीं थी। तो लेकिन अब ये जो है 26-27 में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए वो बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 2011 में किसकी अध्यक्षता 2011 में किसकी जनसंख्या पर नकारात्मक रही? किसकी जनसंख्या, किस राज्य की? तो नागालैंड राज्य की जनसंख्या नकारात्मक रही, 0.06% रही नकारात्मक रूप से। उसके बाद 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो 2011 में लिंगानुपात कितना से मतलब कितना बढ़ गया? तो 933 से या 943 हो गया। तभी अभी भी बहुत कम है, मतलब 943 है, लेकिन अगर इस बार की जनगणना होती है तब जो है ये लिंगानुपात बढ़ा मिलेगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर शिक्षा मतलब शिक्षित लोग हैं। तो कितनी हैं? तो 1000 पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं कहाँ पर हैं? ये केरल में है। तो यहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो ये 2 केंद्र शासित यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात है। एक है दमन एंड दीव, और दूसरा है चंडीगढ़, जो किसकी राजधानी है? तो ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि एग्जाम में सबसे दिक्कत यही होती है कि छोटे क्वेश्चन ना गलत करें। सब अगर जो छोटे क्वेश्चन सही कर लिए, तो आप अगर बड़े तक पहुंच जाते हैं, तब आपका चांस ज़्यादा रहता है कि आप क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट है कि
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, अगर राज्य पूछेगा तो अलग आंसर होगा, तो बिहार होगा। अगर केंद्र यूटी पूछेगा तो दिल्ली होगा। अगर कुछ नहीं पूछेगा कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, कुछ नहीं दिया रहेगा राज्य या केंद्र, तब वो दिल्ली ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है जनघनत्व दिल्ली में पाया जाता है। तो अगर राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, केरल। कभी कभी ये डाटा भी पूछ लेता है कितना है, तो 1106 जो है लोग 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर बिहार में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1028 लोग रहते हैं, और केरल में 860 रहते हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 882 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यूपी का कितना है? तो यूपी का है 829। 829 किसका है? ये यूपी का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 16% जनसंख्या है पूरे भारत का। उसके बाद 9% महाराष्ट्र में है, और 9% बिहार में भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों एवं यूटी की रैंकिंग। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई थी? तो दादर एवं नगर हवेली में हुई थी, जो 55.9% थी। और उसके बाद दमन और दीव में हुई थी, 55.8 थी। और उसके बाद पुडुचेरी में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार राज्यों एवं यूटी की रैंकिंग कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा लैंगिक अनुपात जो है, लिंगानुपात कहाँ पे है? तो ये केरल में है, अभी देखे थे आगे। फिर उसके बाद पुडुचेरी में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। 1084 महिलाएँ कहाँ पे हैं? 1000 पुरुषों पे, तो केरल में है। उसके बाद पुडुचेरी में कितना है? 1037 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पूरे डाटा को। सर्वाधिक जनगणना 2011 के अनुसार जो है साक्षरता के आधार पर जो है इसका क्रम कौन सा है? तो यूटी एवं राज्य का क्रम। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो केरल में, क्योंकि वहाँ बताया ना शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वहाँ पर लिंगानुपात भी अधिक है। तो यहाँ पर 94% जनसंख्या वो साक्षरता है। उसके बाद लक्षद्वीप है, 91% है। और मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार ये पूर्ण कार्यात्मक रूप से ये साक्षर राज्य बन गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। पहले नंबर पर मिजोरम हुआ, उसके बाद गोवा हुआ, और उसके बाद त्रिपुरा हुआ। और लद्दाख तो 2024 में ही इसको जो है क्या घोषित कर दिया गया था? पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया था लद्दाख को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूटी हो गई। नेक्स्ट है कि पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं यूटी की रैंकिंग क्या है? तो ये पुरुष साक्षरता के आधार पर है। तो जब महिलाओं में भी क्या बोलते हैं, महिला में भी केरल सबसे आगे है, उसके बाद पुरुष में भी आगे, उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा, वही क्रम इसमें भी है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले, जहाँ पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई, मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में कितनी % जनसंख्या बढ़ी, ये है। तो सबसे न्यूनतम, सबसे ज़्यादा बताया नहीं, सबसे कम नागालैंड में, उसके बाद केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप में। यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही, मतलब जनसंख्या कम हुई। नेक्स्ट एक न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो ये यूटी कौन से हैं? राज्य में यूटी, तो सबसे पहले यूटी आ जाएगा, दमन एवं दीव, उसके बाद दादर और नगर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़, ये सभी यूटी ही हैं। नेक्स्ट की न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता वाले राज्य, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या साक्षर है, मतलब साक्षरता कम है, तो बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान में भी देख लीजिए। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये जो है बिहार में ही होगा, यहाँ पर न्यूनतम साक्षर दर है, तो फिर बिहार में भी होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं और यूटी कौन सी हैं? तो केरल सबसे ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि जब पुरुष में बताया नहीं, तो जब जहाँ पे होगा तो अगर महिला का है तो पुरुष की भी साक्षरता सही रहेगी, तो महिला का भी साक्षरता दर सही है। मिजोरम में भी वही है, उसके बाद लक्षद्वीप है। नेक्स्ट एक न्यूनतम महिला साक्षरता दर, तो वही भी जैसे बिहार में कम था, तो यहाँ भी पुरुषों में वहाँ कम था, तो महिलाओं में भी कम होगा। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड आ जाएगा। नेक्स्ट की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूटी कौन से हैं? तो ये बताया दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी, ये सभी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले यूटी, सॉरी इसमें यूटी नहीं, ये राज्य होना चाहिए, नहीं यूटी ही है, यूटी एवं राज्य दोनों हैं, इसमें देख लीजिए कन्फ्यूजन, यूटी एवं राज्य दोनों है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद मिजोरम है, वैसे भी इसको आप लगा सकते हैं।
अब देखते हैं कि एससी अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज क्या कहाँ पे है। तो 2011 की जनगणना में कुल अनुसूचित जाति परसेंटेज कितना रहा, तो ये जो है 16.6% है तो टोटल पॉपुलेशन के अनुसूचित जाति। उसके बाद 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो 20.8% रही। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब एससी और एसटी से इससे जो है क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति दशकीय वृद्धि 20.8% रही। उसके बाद सर्वाधिक एवं न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या है और सबसे कम मिजोरम में है। यहाँ पर एसटी ज़्यादा है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है मिजोरम में, यहाँ पर एससी नहीं है। नेक्स्ट सर्वाधिक एवं न्यूनतम एससी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत वाला अलग से पूछता है और जनसंख्या वाला अलग से पूछता है। तो प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक जनसंख्या एससी की पंजाब में है और सबसे कम मिजोरम में है। नेक्स्ट है 2011 के लिंगानुपात के अनुसार जो है एससी का कितना है लिंगानुपात, तो 995 है। ये जो है औसत रूप से नॉर्मल से, मतलब ऐसे सब पूरे ऑल राउंड से तो ये अच्छा ही है ना। 943 पूरे इंडिया का है, 943 सबका है, सभी वर्ग का मिलाकर। लेकिन अनुसूचित जाति का कितना है 945 है। तो साक्षरता दर कितनी है, और साक्षरता दर 37.741% है। एससी कहाँ नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एससी कहाँ नहीं पाई जाती, किस राज्य में नहीं पाई जाती, तो नागालैंड में नहीं पाई जाती, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती और लक्षद्वीप में। ये सभी यूटी और एक राज्य में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी रही, तो ये 10.42 करोड़ रही। उसके बाद इसमें परसेंटेज कितना रहा, तो 8.6% रहा। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितनी है, तो 21.1% है। नेक्स्ट सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, तो ये दादर एवं नगर हवेली है। 2011 में जनजातियों एसटी का लिंगानुपात कितना रहा, तो 990 रहा। देखिए सबसे एससी से भी ज़्यादा एसटी का लिंगानुपात है, 990 है। 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएँ हैं। जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है जनजातियों में। उसके बाद न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए कहाँ पर जनजाति नहीं पाई जाती, तो ये जो है किस राज्य में नहीं पाई जाती, यूटी में, तो दिल्ली में नहीं पाई जाती, पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती, हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती और चंडीगढ़ यूटी में नहीं पाई जाती और पुडुचेरी में नहीं पाई जाती। ये देखिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दिल्ली में बगल में पंजाब भी है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी है और पुडुचेरी बगल में है, मतलब ये क्या नाम द्वीप के रूप में है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये सभी तीनों बगल बगल हैं। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, तो इससे ये रहेगा कि एसटी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ने भारत की जनसंख्या नीति कब आई है, तो भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, तो 1948 में प्रथम। इसी के तहत जो 2011 की जनगणना हुई थी, ये 1948 के तहत ही हुई थी। उसके बाद 1976 में आई, फिर 2000 की जनसंख्या नीति आई है। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट है। इतना जो है आपको जितना दिया गया है पूरा फैक्ट के रूप में, लेकिन इसको 2-4 बार वीडियो देखेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। और इसका PDF भी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है नगरीकृत है, तो 31.16% जो है नगरीकृत है। और शीर्ष 5 नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है नगरीकृत, तो गोवा में पाई जाती है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो गोवा छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद केरल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पर जो है नगरीकरण पाया जाता है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेकंड नंबर पे यूपी है, सेकंड नंबर पर यूपी है जनसंख्या के आधार पर जहाँ पर नगरीकरण है। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और शीर्ष 4 राज्य जनसंख्या परसेंट वाले संघीय यूटी, जो यूटी हैं जो कि परसेंटेज के रूप में सबसे मतलब प्रथम नंबर पे हैं, तो वह हो गया दिल्ली हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया और उसके बाद दमन-दीव। ये यूटी है परसेंटेज के रूप में। और यहाँ पर जो था गोवा, ये है राज्य है
राज्य है परसेंट के रूप में। ये सभी चीज़ें आप लोग याद करके ध्यान देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं कि राज्य पूछा है, कि यूटी पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कि जो है जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, क्योंकि जनसंख्या और परसेंटेज में अलग होता है। जैसे ये होता है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कोई एरिया बड़ा है तो उसमें क्या होगा, जनसंख्या भी अधिक होगी, तो ये मतलब जनसंख्या भी अधिक है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाए। अगर क्षेत्रफल छोटा है लेकिन इतने में ही इतनी सारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है, क्या बोलते हैं, नगरीकृत पाई जाती है, लेकिन इसमें नंबर तो कम है लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा अधिक है, तो ये परसेंटेज के रूप में लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो गोवा छोटा राज्य है तो वहाँ पर परसेंटेज के रूप में सबसे अधिक है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर क्या है, नगरीकृत है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट ये जनगणना से रिलेटेड फैक्ट रहे, आप लोग इसको बार बार देखिएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना आने वाली है। अब जब नई जनगणना आएगी तो बाद में देखा जाएगा। तब तक आप लोग ये करिए कि एग्ज़ाम निकल जाए और कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।